अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान का महीना गुजर चुका है, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा वॉइस ओवर करने के लिए। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मैंने व्लॉग जो है ना वो अपलोड करना ही करना है। बच्चों की वजह से मेरा स्केजूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं था मिल रहा, लेकिन आज फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। तो मैंने कहा चलो जो वीडियो मैंने सारी रिकॉर्ड वगैरह की थी जल्दी से उनको एडिट किया, तो मैंने कहा चलो अब मेरे पास टाइम है, इससे पहले कि बच्चे जो है ना वो सो के उठ जाएं। तो यहाँ मैं जो है ना जल्दी से आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा जो है ना वो मैं अब नए तरीके से गूंदती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि आटा बस जो है ना आपने इसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख देना है, फिर जो है ना आपको इतना ज़्यादा टाइम गूंदने के लिए तो बहुत जल्दी आटा जो है ना आपका रेडी हो जाता है। तो ये बॉक्स जो है ना अब मैं यूज़ करूँगी ड्राई आटे के लिए, क्योंकि मेरे पुराने वाला जो है ना वो काफ़ी देर का ऑलमोस्ट उसे 4-5 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि मैं आटा डालूं तो डालूं किस में। फिर मुझे ये जो है ना नज़र आया, तो मैंने कहा चलो इसको वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करके इसमें आटा डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लिड भी है, तो मुझे और ज़्यादा इसका फ़ायदा हो गया। तो अब जो है ना मैं जल्दी से बच्चों के लिए रोटी बना लूँगी। बेशक आपने रोज़ा रखा भी हो, लेकिन आपको साथ साथ ही घर के काम करने पड़ते हैं और साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं बच्चों को कहूँ ना कि आके खाना खा लो, तो वो बड़े आराम सुकून से कहते हैं कि हमने भी रोज़ा रखा है। तो रियान भाईजान को देख के हियान भाईजान भी सेम थिंग ही कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, मैंने नमाज़ तो मैंने अदा कर ली थी ज़ोहर की, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से जो है ना इनको पहले रोटी बना के देती हूँ, इससे पहले कि मैं और कामों में बिज़ी हो जाऊँ। सब जो है ना फ़िलहाल प्ले कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी से इनके लिए खाना रेडी कर लेती हूँ। जब खाना रेडी हो जाएगा तो वो बैठ के अपना खाना इंजॉय कर पाएंगे और मैं फिर जो है ना बाकी काम कर लूँगी। ये बड़े आराम सुकून से पराठे खा लेते थे, लेकिन आजकल इनको है कि नहीं, बस एक साइड पे हमें जो है ना घी लगा के रोटी बना दे, हमें वही पसंद है। मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, मैं बच्चों को जो है ना खाने के मामले में ज़्यादा ऑप्शन नहीं देती, क्योंकि आप बच्चों को जितने ऑप्शन देंगे वो उतने ज़्यादा पिकी होंगे कि हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। तो मैं जो है ना मस्ट इनको रोटी देती हूँ एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा। बाकी जो लंच में है ना मैं इनको कभी पास्ता बना देती हूँ, कभी चिकन, कभी मेरी प्रॉब्लम क्या है कि रियान भाईजान जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देते हैं। वो बिल्कुल भी सालन वगैरह खाना नहीं पसंद करते। उसको कोई भी आप किसी भी किस्म का सालन बना दो तो उसने कहना इसमें मिर्चें हैं। अगर मैं उसको ज़्यादा कहूँ कि आपको खाना ही पड़ेगा, तो वो कहेंगे कि मुझे दही दे दो। तो दही के साथ जो है ना बड़े शौक से रोटी खा लेते हैं, लेकिन मुझे होता है कि वो सालन भी खाए, क्योंकि सालन जो है ना वो अहियान भाईजान बड़े शौक से खाते हैं। उसको नहीं इतना होता कि इसमें मिर्चें हैं ये नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे सालन में जो है ना बहुत कम मिर्चें होती हैं। और माशाल्लाह इनाया आपीजान तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, चाहे जितनी मर्ज़ी क्यों ना मिर्चें हों। हालांकि मेरी माम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिर्चें खाती हैं, वो उनके घर से भी जो है ना सालन बड़े शौक से खाती है। भाईजान के लिए मैंने ऑनेस्टली प्लेन अंडा उसमें सिर्फ नमक डाल के वो भी मैंने इसे बना के दिया है कि चलो यही खा लिया करो, लेकिन वो भी नहीं वो इतने शौक से खाता। वो भी बस कहता है कि मुझे ये भी नहीं पसंद। तो मुझे अब समझ नहीं आती कि इसके लिए मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। ये मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देता है। तो बच्चों को ये जो चीज़ें हैं ना सिखानी और खिलानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं ट्राई करती रहूँगी, मैंने गिव अप नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों को कोई टिप पता है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि रियान भाईजान जो है ना वो सालन खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ जो है ना ये सारा धनिया मैंने बैकयार्ड से तोड़ा था। हमारे बैकयार्ड में माशाल्लाह बहुत धनिया लगा हुआ था, तो मैंने कहा इससे पहले कि सारा पक जाए मैं इसको काट के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जब सुबह उठी थी तो मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह इसका पानी जो है ना वो ड्राई होने के लिए मैंने इसे रख दिया था। अब इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, तो मैं इसको जल्दी से अब काट के तो एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। कुछ की मैं चटनी बना के रख लेती हूँ और कुछ जो है ना मैं वैसे ही ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। और जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं बड़े आराम से निकाल के तो इसे यूज़ कर लेती हूँ। और कुछ लोगों को होता है कि इसका शायद कलर चेंज हो जाता है या इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होता। मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से यही जो है ना तरीका यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होता, वैसे का वैसा ये ग्रीन रहता है, परफेक्ट होता है। माशाल्लाह धनिया जो है ना वो काफ़ी बैकयार्ड में लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे जो है ना घर का ही धनिया पसंद है। मैं धनिया पाउडर सब कुछ जो है ना घर में बनाती हूँ। स्टोर का जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि उसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है। तो मैंने कहा कि इससे पहले ये पक जाए तो काट के जो है ना इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं करते। आई नो देखने को ये काफ़ी ज़्यादा काम लगता है, लेकिन ट्रस्ट में जब आप करके रख लेते हैं ना तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब भी आपने फ्रीज़र में से निकालना है बस ध्यान ये रखना है कि आपके जो है ना पानी वाले हाथ ना उसे बस लगे। और यहाँ देखिए मेरा एक जो है ना ज़िप-लॉक अच्छी तरह बन चुका है, तो मैं इसको जो है ना अब फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जो बाकी धनिया रह गया ना इसकी अब मैं ना चटनी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है
कि आज तुम जो है ना स्मैश बर्गर बनाओ। ये लास्ट मिनट का प्लान था, तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा तो कुछ और था, मतलब बना के भी मैंने कुछ और रखा हुआ था, लेकिन उसको था कि मेरा आज दिल कर रहा है बर्गर खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो वो बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया जो है ना इसको मैंने काट लिया। अब इसको अच्छी तरह वाश कर लूँ। मैंने वाश जो है ना इसको पहले किया हुआ है, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है ना कि बार बार चीज़ों को वाश करने की, तो मैंने कहा चलो इसको, मेरे हाथ वगैरह लगे हुए हैं तो अच्छी तरह फिर दोबारा से इसको वाश कर लेती हूँ। वाश करने से मुझे एक जो है ना बात याद आ गई, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो आई मीन है, उसकी मदर इन लॉ को भी ना मेरे जैसी बस आदत थी, हर चीज़ के बाद उसने हैंड वॉश करने होते थे, तो वो इतना ज़्यादा अकता जाती थी ना। तो एक दिन ना मेरे साथ बात करने लगी कि यार मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैं उसकी बात सुन के ना तो मैंने हंसना शुरू कर दिया। कहती क्या हुआ? मैंने कहा उनमें से मैं भी, मैंने कहा मैं भी बार बार हैंड जो है ना वॉश करती रहती हूँ, चीज़ों को वॉश करती रहती हूँ, पता नहीं ये आदत अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैंने कहा मैं करती ज़रूर हूँ। तो वो कहती है मेरी मदर इन लॉ तो हर चीज़ के बाद करती है। मैंने कहा बहन मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और इसी वजह से मुझे जो है ना अपने किचन के टॉवल बार बार मुझे जो है ना ड्राई करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे ना वो ज़्यादा काम नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुकी हूँ। तो जब आप नहीं वो खुद करते ना, जब कोई दूसरा ऐसा काम कर रहा हो ना, तो आपको देख के बड़ी उलझन सी होती है कि यार ये क्या बात है। लेकिन खैर हर किसी की अपनी अपनी आदत है। अब यहाँ मैं जल्दी से मैंने चटनी बनाई। चटनी जो है ना मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाई है, इसमें मैंने कुछ भी इतना ख़ास वगैरह नहीं डाला, जैसे हम नॉर्मल चटनी बनाते हैं वही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ये खानी है अपनी फ्राइज़ के साथ। मुझे ये ग्रीन वाली चटनी आजकल बड़ी पसंद आ रही है, तो मैंने कहा ये आज बर्गर के साथ जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज़ में जो है ना देसी टच मस्ट देती हूँ। तो यहाँ चटनी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इतनी अच्छी बनती है ना। और तो ये फ़िलहाल जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली है, बाकी जो है ना मैं ज़िपलॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ जो है ना उसको मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल के अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया था, क्योंकि अगर मैं वैसे ही रहने देती तो वो एक जगह ही जम जानी थी, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरह स्प्रेड आउट किया है। तो बाद में मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ जो है ना मैं अब बनाती हूँ फ्राइज़। जो फ्राइज़ है ना वो मैं घर में बनाती हूँ और रेड आलू के ही बनाती हूँ, और कोई भी मेरे बच्चे नहीं खाना पसंद करते और ना ही मैं करती हूँ। स्टोर से जो है ना बहुत किस्म की फ्राइज़ मिल जाती हैं, ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन मुझे जो है ना स्टोर वाली बिल्कुल नहीं पसंद आती, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ घर में बहुत सिंपल तरीके से। बस मिडल में से आपने उसे जो है ना बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है और फिर उसको काट लेना है फ्राइज़ की शेप में। तो यहाँ मैंने सारी फ्राइज़ जो है ना वो आलमोस्ट मैंने काट ली हैं। तो बस अब मैं एक लूँगी बोल और उसमें सारी फ्राइज़ जो है ना वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये फ्राइज़ जो है ना मैंने भी खानी है और बच्चों ने भी खानी है, तो मुझे जो है ना 2 पोर्शन में इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसमें ठंडा पानी डाल के फिर मैंने इसमें आइस क्यूब डाल के तो वो रख दी थी। बाहर मैंने ये धनिया जो है ना ड्राई होने के लिए छोड़ा था, तो वो मैं लेके आई। फिर मैंने बच्चों के लिए जल्दी से फ्राइज़ बनाई, और बाकी जो मेरे लिए फ़्राइज़ थी ना वो अभी भी ठंडे पानी में ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ मैं जल्दी से बर्गर के लिए चिकन पैटीज़ रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने हल्का सा सिर्फ ऑयल ऐड किया, और चिकन पैटीज़ जो है ना मैंने बना के ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए छोड़ा था अभी, लेकिन 100% वो नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कहा खैर चलो कोई बात नहीं। फ्लेम जो थी ना वो मैंने हल्की कर दी थी, ताकि वो हल्की आंच पे पके, और साथ ही साथ जो है ना इधर फ्राइज़ रेडी हो रही हैं। बच्चों को जो है ना मैं पहले खाना खिला के तो फिर अपने हस्बैंड के काम पे लेके जाती हूँ। मैंने जब भी फ्राइज़ बनानी हो ना मैं यही तरीका अपनाती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना एक एक्स्ट्रा स्टेप करने से आपकी फ्राइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो आप लोग ये जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जो है ना चिकन पैटीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तब तक मैं जो है ना फ्राइज़ को अच्छी तरह मसाला लगा लेती हूँ। और मुझे जो है ना फ्राइज़ हमेशा मसाले वाली पसंद आती है, मेरा बिल्कुल प्लेन खाने का दिल नहीं करता, तो इसीलिए मुझे अपने लिए सेपरेट बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, मैंने इसमें जो है ना राइस फ्लावर ऐड किया है, और जो भी आपको स्पाइसेस वगैरह पसंद है ना वो आप ऐड कर लो। मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड किए जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, और मैं जो है ना इसमें अब चाट मसाला ऐड करूँगी, लेकिन वो एंड में करूँगी। बस इन सब चीज़ों को मैंने डाल के तो इसको मैंने साइड पे रख दिया था, और बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी जो है ना वो नहीं ऐड किया था, क्योंकि आलू जो है ना वो अपना पानी छोड़ेंगे। और यहाँ मेरी चिकन पैटीज़ जो है ना वो डन हो चुकी हैं, और ऑफ कोर्स वो टूटेंगी, क्योंकि ये अच्छी तरह डीफ्रॉस्ट नहीं हुई थी, और मैंने इसकी फ्लेम भी जो है ना वो हल्की रखी थी, तो इसलिए तो चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी हमने जो है ना स्मैश बर्गर ही बनाने हैं। तो मैं इसमें धनिया जो है ना वो भी मस्ट ऐड करती हूँ। अगर आपको लगे कि आपको जो है ना पानी की ज़रूरत है ऐड करने की, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं इनको बस अच्छी तरह मिक्स करके तो छोड़ देती हूँ। तो वो जो है ना बिल्कुल ही मेरा मसाला वगैरह जो है ना वो फ्राइज़ को लग जाता है। तो यहाँ मैंने हल्का सा इसमें चाट मसाला ऐड किया है, और ये देखें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये हो गई हैं रेडी फ्राई होने के लिए। तो मैं अब जल्दी से जो है ना इनको फ्राई कर लूँगी, और बच्चों की जो है ना वो भी फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं बल्कि उसको निकालूँगी और फिर जो है ना अपने लिए फ्राई करूँगी। बच्चों से जो है ना
वेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज जो है ना इनका डिनर लेट हो गया। इनके लिए भी मैंने बनाए थे बर्गर एंड फ्राइज़। जो बर्गर है ना उसमें मैं पेरिस में सिर्फ जो है ना नमक डाल के तो फिर बना के इनको देती हूँ, तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। अब मैं अपने लिए जो है ना वो मसाले वाली फ्राइज़ उनको फ्राई कर लूँगी। इसको जो है ना आपने एक एक करके डालना है, अगर मतलब सारी डाल देंगे तो वो सारी साथ चिपक जाती हैं, तो वो फिर जो है ना मसाला सारा उतर जाता है। जब भी मैं मसाले वाली फ्राइज़ बनाती हूँ ना, मैं राइट वे से कभी भी जो है ना हिलाना नहीं स्टार्ट कर देती। मैं कुछ मिनट के लिए जो है ना वेट करती हूँ, और यहाँ ये सारी हो चुकी हैं रेडी। अब मैं बाकी जो है ना बर्गर की चीज़ें वो रेडी कर लूँगी। सो सबसे पहले मैंने बन जो है ना उनको टोस्ट होने के लिए रख दिया था। प्याज जो है ना वो उसी पैन में मैंने हल्का सा कुक कर लेना है, क्योंकि मुझे पहले जो है ना याद भूल गया, तो इसलिए मुझे दोबारा उसकी फ्लेम जो है ना ऑन करनी पड़ी। प्याज है ना उसको मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगाती, मैंने हल्का सा सिर्फ जो ऑयल बचा था उसी में मैंने उसे पका लिया, और यहाँ बन भी हो चुकी हैं रेडी। मैंने ऑलरेडी इसका सास बना के जो है ना मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने वो हल्का सा सास लगाया, मैंने ये थोड़ा जो है ना इस पर स्पाइसी बनाया, और साथ मैंने जो है ना सेपरेट बना के फ्राइज़ के लिए मैंने सोचा कि ज़्यादा ही ना स्पाइसी फूड बन जाए, तो इसीलिए मैंने इसको हल्का सा जो है ना अब स्प्रेड कर लिया। और स्प्रेड करने के बाद जो है ना बाकी हम सारी चीज़ें जल्दी से बस बेसिक वाली चीज़ें लगानी जो कि हम यूजुअली लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मेयोनीज़ वो मैंने लिया था, तो वो मैंने जो है ना अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लेना है। क्योंकि मैंने थोड़ा सास जो है ना इस पर स्पाइसी बना लिया, इसलिए मैं प्लेन मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं ये जो है ना स्किप करती हूँ। तो यहाँ बस इसको अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद बाकी चीज़ें जो है ना आपने लगा लेनी है जो भी आपको पसंद है, लेट्स, टमेटोज़, अनियन, एंड आपने चिकन पैरीज रख लेनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो मेरी जाएंगी चिकन पैरीज। तो बर्गर जो है ना वो हम दोनों ने एक एक ही खाना है। मैंने तो कहा था मैं 2 बना लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं, सुबह फिर सहरी टाइम जो है ना खाना नहीं खाया जाता इतना, तो इसीलिए बस एक एक ही बर्गर बनाया। मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ कि प्याज रेडी हुए हैं कि नहीं हुए, और प्याज भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ जो है ना इसका कलर ज़रा चेक करें, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि मैंने सेम पैन में ही बनाया, तो इसीलिए वो सारी चिकन की भी उसमें स्मेल चली गई है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे खाने के लिए। तो यहाँ मैं इसमें जो है ना एक एक स्लाइस मैंने चीज़ की ऐड किया। आप किसी भी किस्म की चीज़ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और अब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सास जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कम मिर्चें ऐड की हैं, तो ये मैंने कहा चलो कवर अप कर देगा, अगर ज़्यादा हुई तो कम हो जाएंगी, थोड़ा मतलब फ्लेवर आ जाएगा। तो वो मैंने थोड़ी सी और स्प्रेड कर ली है अच्छी तरह। तो अब जो है ना बर्गर तो हो चुके हैं रेडी, और साथ मेरी जो चटनी भी रेडी हो चुकी है। और ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह। आज का हमारा मेन्यू जो था ना वो बिल्कुल सिंपल था, और साथ मैंने खजूरें रख ली और अपनी ग्रीन चटनी। बच्चों ने ऑलरेडी अपने बर्गर्स खा लिए हैं, तो सिर्फ फ्राइज़ उनकी रह गई हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ खाएँगे। और फिर मेरे हस्बैंड ने हमें दे दिया सरप्राइज़, और वो भी घर जो है ना इफ्तारी के लिए आ गए, और जो है ना मुझे जाना नहीं पड़ा आज। और फिर हमने जो है ना वो सब ने मिल के दुआ। ये टाइम जो है ना ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, लेकिन आज इनाया भाईजान एंड एहयान भाईजान दोनों भाग दौड़ में लगे हुए हैं। उन्हें कोई नहीं है कि हमने बैठ के दुआ करनी है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड थे कि डैडी जान घर आ गए। और इनाया भाईजान तो आते सारी बस अपने डैडी जान को नखरे दिखाने लगी कि आपने मुझे जो है ना खुद अपने हाथों से खाना खिलाना है। हालांकि जब वो काम पे हों तो ये बड़े आराम सुकून से बैठ के जो है ना अपना खाना खुद खाती है, लेकिन जैसे ही उसको देख ले बस डैडी जान मुझे बस खाना। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।